अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन स्ट्यू बनाएंगे। इसे मटन स्टू भी कहा जाता है। इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल में आपको मटन स्ट्यू सिखाएंगे। ये मेरी फैमिली रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं, धनिया पिसा हुआ, ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच, साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, जावित्री, हल्दी, नमक, दही, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। प्याज मैंने आधा किलो ली है जो कि मैं 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। इसमें मैं कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि गोश्त का अपना फ़ैट भी होता है। साबुत लहसुन के मैंने 10 से 11 जवे शामिल किए हैं, क्लोव्स जिसे कहते हैं, उर्दू में जवे भी के बोलते हैं। तो प्याज को मैं लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी और इसको मैं ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊँगी। गोश्त शामिल कर दूँगी। प्याज के साथ गोश्त को फ्राई करेंगे और गोश्त को और प्याज को जो पकाने का टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट है। साथ में हम मसाला जार डाल देंगे। साबुत गरम मसाला ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है और 4 से 5 क्लोव्स उसके हैं लौंग के, और 11 पीस मैंने साबुत काली मिर्चें ली थी। दूँगी, मुझे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टीम में ही पक जाएगा। और जब मैं प्रेशर खोलूँगी तो उसकी जो छिलका है वो रिमूव कर दूँगी। मैंने प्रेशर लगा दिया है। मैंने प्रेशर लगाया था 12 मिनट के लिए और उसको मैंने 5 मिनट तक फिर ढक्कन बंद ही रहने दिया। मैंने उसकी एयर रिजेक्ट नहीं की थी। आप देखिएगा आगे। आपने एक बात नोट की कि मैंने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं सिर्फ हरी मिर्च में पकाऊंगी इसको। ये देखें जी, मैंने खोल दिया इसका ढक्कन। टमाटरों की स्किन रिमूव कर दूंगी। मुझे लगा कि इसमें मैं कुकर पे ही भूनूंगी सालन, तो गोश्त जो है वो घुलने ना लग जाए, इसलिए मैंने इस बर्तन चेंज कर लिया और खुले मुँह का बर्तन इस्तेमाल कर लिया ताकि जब मैं भूनूं तो जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। और भूनते भूनते ही आप देखिएगा ना प्याज नज़र आएगी, ना लहसुन नज़र आएगा, ना टमाटर, सब कुछ आपस में घुल मिल जाएगा। हरी मिर्चें डाल दूँगी, और क्योंकि मेरी हरी मिर्च जो थी वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे लगा कि हरी मिर्च थोड़ी सी और शामिल कर दूँ ताकि मिर्च का जायका तो आए। तो अगर आप हरी मिर्च इस्तेमाल करें तो देख के इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादा तेज़ हुई तो 2 मिर्चों में ही गुजारा हो जाएगा। अब मैं इसको भूनूंगी। इसका पानी जो ड्राई हो जाएगा तब मैं इसमें दही शामिल करूँगी
और दही भी मैं वक्फे वक्फे से शामिल करूँगी, एकदम ही नहीं डाल दूँगी। और जब भी आप दही डालें अपनी हंडिया में पकाते हुए तो फ्लेम को आप लो कर दें। अगर आप हाई फ्लेम पर, जिस फ्लेम पे आप इस हंडिया भून रहे हैं, दही डाल देंगे तो दही फट जाएगा, फुटकियाँ सी बन जाती हैं। तो वो आप जितना मर्ज़ी इसको भून लें वो ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए दही जब डालें तो फ्लेम को लो कर दें और फिर फ्लेम को लो करके आप दही शामिल करेंगे तो दही नहीं फटेगी। पानी ड्राई हो रहा है और तेल अलग हो रहा है। इस वक्त हमने दही शामिल कर दी। देखिए मेरी दही बिल्कुल नहीं फटी। दही को हमेशा फेंट के इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत लजीज सालन तैयार हुआ था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। आपको और बहुत सी मेरी फैमिली रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारी डिश जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। आखिर में मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल किया था। काली मिर्च और गरम मसाला कभी भी खाना बनाते हुए शुरू में मत डालें। इससे क्या होगा, खाने की रंगत ख़राब हो जाएगी। खाना जितना मर्ज़ी टेस्टी हो, जब तक उसकी शक्ल और सूरत खूबसूरत ना हो, आँखों को भली मालूम ना हो, तो खाने की इश्तहा नहीं बढ़ती। दम पे लगा दिया 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे। देखें तेल उसका अलग हो गया हंडिया का। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और घर की बनी हुई ताज़ा गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएंगे। मटन या बीफ जब भी आप धोएं, खुले पानी से धोइएगा और जब आप उसको पकाएं तो सही तरह भुनें, तो ना कोई उसकी हमक रहती है, ना कोई जो लोग कहते हैं कि स्मेल आ रही है गोश्त पकने की, बिल्कुल भी नहीं आती। एंजॉय योर रेसिपी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।